लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए, उन फ्रेंड के लिए है, उन फ्रेंड्स फॉलोअर के लिए है जिन्होंने USDT ख़रीद लिए हैं और उन्हें आगे समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, जिनसे वॉरेन बफेट भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो वो अपनी बुक के अंदर बताते हैं कि जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज या शेयर ख़रीदते हो तो एक कंपनी या एक स्पेसिफिक शेयर के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए मैंने एक कैटेगराइज किया है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में USDT मौजूद हैं तो आप किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे अपने USDT से, कौन कौन से कॉइन ख़रीदेंगे। आपने अथेरियम को ख़रीदा है या बाइनेंस का कोई कॉइन ख़रीदा है या USDT है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अच्छे प्रोजेक्ट देखें। मैं नहीं आपको रिकमेंड करता कि ये देखो वो देखो, मैं आपको सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रख दूंगा, रिसर्च खुद करो। मैं खुद एक रिसर्चर हूँ और मैं खुद रिसर्च करता रहता हूँ। मेरा कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता। मैंने NLP पे, न्यूरो साइंस पे, बायोलॉजी पे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और क्वांटम फिज़िक्स, इस तरह के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं मैं उनमें काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, बिज़नेस में भी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि रिसर्च कैसे करनी है। पहली बात तो यह कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप आर्टिकल्स को पढ़ो, कोशिश करो, ट्राई करो। अगर आप नहीं पढ़ सकते इंग्लिश में तो सुन लो, वीडियो सुन लो। तो सबसे पहले आप खुद रिसर्च करो और मेरी रिसर्च ये कहती है कि आप कैटेगराइज करो अपनी, जितना आपके लेट्स सपोज आपके पास 500 USDT है, तो आप कोशिश करें कि उसमें से आप 50% जो आपके पास है कॉइन्स हैं वो USDT है, उसको आपने कैसे इन्वेस्ट करना है। उसको आप अच्छे प्रोजेक्ट देखो, जैसे मेटावर्स है, Web3 है। आने वाला दौर इनका है, कोई माने या ना माने। मार्क ज़करबर्ग को भी अगर मेटा रखने की उसने भी अपनी फेसबुक का नाम मेटा रख दिया तो फिर इसका मतलब है कोई ना कोई पॉइंट है इसके अंदर। पहली बात है, मेटावर्स में प्रोजेक्ट फाइंड करो, उसमें बहुत ज़्यादा कॉइन्स मौजूद हैं। फाइंड करो कि जिसकी ज़्यादा डिमांड है, जैसे पॉल का नेट है, इस तरह के काफ़ी अच्छे उसमें हैं। और उसके बाद एक माना का है, डिसेंट्रालैंड है, और भी बहुत सारे हैं, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। आप अच्छे प्रोजेक्ट देखो, Web3 के अंदर देखो, क्योंकि आने वाले दौर में ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये फेसबुक, ये बिल्कुल सेकेंडरी हो जाएंगे, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। अपनी इंपॉर्टेंस हर बंदे की अपनी व्हाट्सएप, अपनी फेसबुक, अपनी यूट्यूब, तो फिर इनको कौन पूछेगा। तो इसलिए ये अपने नाम चेंज कर रहे हैं और उसमें न्यू एडिशन कर रहे हैं अपनी जो इनकी कंपनीज हैं। तो आप कोशिश करें कि Web3 के जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनको आप उनको सेव कर लें। मंथली आपने अपनी 50% जो है आप कोशिश करें कि उसके अंदर इन्वेस्ट करते जाएं। जो भी आपके पास 500 है या 100 USDT, उसमें से 50% इसमें इन्वेस्ट कर दें। और बाकी जो आपके पास है 30%, उसमें डेली ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें स्विंग ट्रेडिंग होती है और डेली बेस पे आप ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप थोड़ा सा मार्जिन रखें। मैं तो आपको 30% कर लें। अगर 30% भी मैं कहूँगा कि 20% उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो भी रिस्की है। उसके लिए भी बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बाज़ का तो बंदा बस अपना मिनिमम लॉस से ही बाहर आता है। तो कोशिश करें कि आप 30% या 20% उसको दें, और उसके बाद 50% तो आपने इन्वेस्ट की अच्छे प्रोजेक्ट में, और वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए करना है। हो सकता है कि वो 10x से आपको 100x तक ले जाए बेनिफिट। अब 50% आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, और ऐसे प्रोजेक्ट देखने हैं जो लॉन्ग टर्म हो, जो मैंने बता भी दिए हैं कि उसमें आपके पास Web3 है, उसमें आपके पास मेटावर्स है। ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा और भी देखते रहें, रिसर्च करते रहें। 50% लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए रख दें, सेव कर लें, जिसको हम होल्ड कहते हैं। होल्ड इज़ गोल्ड, आपने होल्ड कर लेना है। बाकी आपने 30% देखना है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं। ये मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, किससे? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से। एक शेयर नहीं, मल्टीपल खरीदें। अगर लॉस भी हुआ 2 से तो 3 से फ़ायदा हो जाएगा, 3 से लॉस हुआ तो 2 उसका
लॉस पूरा कर देंगे और जो आपने 50% रखा उससे भी पूरा हो सकता है। और मज़ीद अगर आप आगे आएँ तो ये जो मैंने 30% आपको बताया, 30% आप इन्वेस्ट करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में, उससे भी कुछ निकाल सकते हैं। और 20% आपने ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर लगाने हैं जो मतलब डिप मार्केट, जैसे आजकल BTC की मार्केट काफ़ी डिप है। तो जब भी डिप आए मार्केट के अंदर, आपको पता है कि मार्केट बिल्कुल डाउन जा रही है, अब आपके पास गोल्डन पॉइंट है, अब आपके पास एंट्री लेने का टाइम है। अच्छी एंट्री लें और फौरन बाय करें। और जब भी कोई मार्केट नीचे आती है तो उसने अप जाना है। मार्केट का फ्लो जो है वो हमेशा ऐसे चलता है, अगर ऐसे आया तो उसने उतना ही जंप करना है, हमेशा वो बाउंस बैक करती है। तो मार्केट को आपने ऑब्जर्व करना है, डिप आए तो खरीदने हैं कॉइन्स, ऐसे कॉइन जिनकी मार्केट हो, जो वाकई ही वैल्यूएबल है। उसमें मैं छोटे कॉइन्स की बात नहीं कर रहा, BTC, एथीरियम, BNB और इस तरह के जो टॉप के कॉइन, USDT, ये भी एक कॉइन है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये सारे कॉइन्स आप ख़रीद सकते हैं और इसको फिर इन फ्यूचर आप इसको जब मतलब इस जो प्राइस अच्छी दे तो आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये है आज की सजेशन, फॉलो। अगर आपके माइंड में कोई स्ट्रेटजी है तो कमेंट में नीचे बताइए। और अगर आप वीडियो चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, बिरिश ट्रेंड पे या बुलिश ट्रेंड के ऊपर, मैं उसके ऊपर रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे। सो जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल डिजिटल स्किल्स फॉर यू। दिस चैनल has been created for my students. They completed MPhil, they completed MA English, they have a lot of education but they don't know how to earn. I have already told you, you need blueprint, you need technical, digital, soft skill, because these skills are demanded. I'm going to post for you some prominent skill of this year 2022 में जो प्रोमिनेंट स्किल हैं, जो हाईली डिमांडेड स्किल हैं, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा आर्टिकल भी लिखा है डिजिटल स्किल फॉर यू ग्रुप के ऊपर। ग्रुप को भी ज्वाइन करें और कमेंट कीजिए कौन सा मतलब लेक्चर आप चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए। आई विल बी क्रिएटिंग वीडियो फॉर यू। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। डोंट शेयर टू सब्सक्राइब एंड शेयर डिजिटल स्किल्स फॉर यू। स्टे ब्लेस्ड।